श्री विद्याय नमः। सभी मीन राशि वाले जातक, राहु का तांडव समाप्त होने जा रहा है। 1.5 साल से आपने जो परेशानी, दिक्कतें, समस्याएं, मानसिक चिंता, आर्थिक चिंता, पारिवारिक चिंता, जो भी कुछ सहा है वह सब इस राहु के प्रभाव के कारण से हुआ है। नौकरी में जो बड़ी बड़ी समस्याएं आई, आपको बार बार परिवर्तन करना पड़ा, परिवार में मतभेदों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि आपके चरित्रों पर भी, कैरेक्टर पर भी जो है कई प्रकार के एलिगेशन लगे और आपके काम पर भी सवाल उठाए गए, आपके चरित्र पर सवाल उठाए गए। आपको गलत साबित करने के लिए विशेष रूप से आपके शत्रुओं ने और ऋण संबंधित, लोन संबंधित दिक्कतों का आपने सामना करा। ये कई तरह की आपके साथ में दिक्कत हुई। क्यों? क्योंकि राहु का प्रभाव था आपके धन भाव पर। हालांकि धन भाव पर बैठ करके अचानक राहु ने आपको धन की प्राप्ति करवाई है, विविध रूप से आपको मनोबल दिया है कि आप अपनी परिस्थिति से बाहर निकले। परंतु फिर भी राहु की जो दृष्टि थी आपके 6ठे घर पर, 8वें घर पर और 10वें घर पर थी, जहां पर आपको लोन संबंधित अष्टम भाव से गुप्त चीजें आपके साथ में जो निकल के परेशानियां आ रही थी और आपके व्यापारिक दृष्टिकोण, आपका करियर संबंधित बहुत कुछ सर्वनाश हो गया था, वह सभी परिस्थिति आप कंट्रोल में आती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि राहु का जो प्रभाव है वह लगभग खत्म हो चुका है और राहु बाल्यावस्था में मृत अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। विषम राशि में 0 से 6 अंश के मध्य जब राहु की स्थिति आती है तो वह निष्प्रभावी हो जाता है। यहाँ पर गुरु चांडाल दोष भी समाप्त होने जा रहा है और राहु के निष्प्रभाव होने से आपको सितंबर से 30 अक्टूबर के मध्य ही आपको अपनी परेशानियां, दिक्कतें और समस्याओं में एक कमी देखने के लिए मिलेगी। मित्रों, आपको बताना चाहता हूं कि राहु आपके धर्म भाव पर थे, मेष राशि के ऊपर, और मेष राशि काल पुरुष में अग्नि तत्व की कारक मानी जाती है और इसका निवास जो है पर्वतों पर माना जाता है। इसी कारण से व्यक्ति का जो संपर्क है वह समाज से दूर हट जाता है और व्यक्ति एकांत में सबसे अलग रहना शुरू कर देता है। एक कारण ऐसा होता है जिसके कारण से ना व्यक्ति अपनी समस्या किसी को बता पाता है, ना ही उसकी समस्या का निदान उसको मिल पाता है। परंतु अब आप अपने वास्तविक जीवन में आते हुए नजर आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर अब राहु के निष्प्रभावी होने से आपको क्या लाभ मिलने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष एवं कर्मकांड आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। मित्रों, राहु जब आपके धन भाव में थे, यहाँ पर इन्होंने 1.5 साल में आपके कुटुंब में, परिवार में आपके ऊपर जो चरित्र में हनन दोष इन्होंने लगाया है, आपकी दूरियां, आपके समाज से और आपके परिवार से इनकी दूरियां बना दी, ऐसे लोगों से आपकी दूरी बना दी जो आपके ही पक्ष में थे और आपको विपक्ष समझ करके आपके साथ में दूरियां बना दी। इसने गलत निर्णय दिलवाए हैं, गलत डिसीजन दिलवाए, गलत प्रकार के रिश्तों में आपको फंसाया है। ऐसे रिश्ते जो दिखने में बहुत अच्छे और सुंदर लगते थे, प्रेम जाल में फंस करके बहुत नुकसान आपने प्राप्त किया है। इस प्रकार से आपने कई प्रकार से अच्छे और बुरे लोगों की परख इस राहु काल में देख ली है, 1.5 साल में देख ली है। परंतु मित्रों, अब क्या है, अब आप अपनी गलती को रियलाइज करने वाले हैं। जो गलतियां आपने 1.5 सालों में करी हैं वह गलती अब दोबारा रिपीट ना हो, इसका पूरा आप ध्यान रखने वाले हैं इस समय अवधि में। दूसरा आपको मैं बताना चाहता हूं कि अब तक मन में, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जैसे मैंने बताया जो मेष राशि है वह क्रोध की, अग्नि तत्व कारक की जो है राशि मानी जाती है। यहाँ पर राहु का प्रभाव था तो मन में क्रोध का भाव। हालांकि जो मीन राशि वाले जाते हैं बड़े सीधे साधे सौम्य तरीके से हर प्रकार की सिचुएशन में बिना किसी लारा लपट के या बिना किसी कानूनी व्यवस्था में घुसे सीधे तरीके से जीवन जीना पसंद करते हैं। परंतु फिर भी जब यहाँ पर राहु का प्रभाव हुआ तो मन में काम, क्रोध, उत्तेजना, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा आदि तरह के फसाद उत्पन्न करना, ये सब यहाँ पर होने लगा। इसी के कारण से क्या है कि आपके परिवार में आपका मन अशांत रहने लगा और आपके कार्य क्षेत्र की जो प्रोग्रेस थी वह लगभग समाप्त हो गई। दूसरा ये देखें कि परिवार और मित्रों से जो है दूरियां इस समय अवधि में बढ़ती चली गई। अब यहाँ पर परिवार और मित्रों से जो दूरियां बढ़ी थी वह दूरियां भी कम होगी, साथ में आपके सपोर्टिव लोग अब सामने आने शुरू कर देंगे। मन में जो क्रोध की, उत्तेजना की जो भावना थी वह आप कंट्रोल करेंगे, जिसके कारण से अपना सामाजिक जीवन, अपना पारिवारिक जीवन, अपना करियर आप अच्छे प्रकार से लेकर के चलेंगे। और इसी के साथ में लव रिलेशन में जो गलत फैसले लिए गए, लव रिलेशन में गलत रिश्तों में आप फंसे और उसमें आपने अपने कैरेक्टर का भी बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया है। आर्थिक रूप से तो नुकसान पहुंचाया ही है, मानसिक रूप से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो उस रिलेशन से बाहर निकलेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो जीवन जीने की प्रणाली है वह सीधी होती हुई नजर आने लग जाएगी। साथ ही में जीवन साथी से जो वैचारिक मतभेद आपके बने हैं, जो आपके साथ में एक क्रोध की भावना के कारण से एक दूसरों में रिश्तों में जो खटास उत्पन्न हुई है वह रिलेशन भी अब ठीक होते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन में आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी बेहतर होता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो हुआ है आपके करियर को, आपके नौकरी कारोबार को। कई लोगों को तो इन 1.5 सालों में नौकरी ही की प्राप्ति नहीं हुई और जिन लोगों को नौकरी की प्राप्ति हुई भी है तो वह एक पर्टिकुलर एक ऐसी जॉब पर नहीं लग पाए जैसे कि उनको चाहते थे और उसे वही कारण था कि बार बार स्थानांतरण, नौकरी परिवर्तन के योग बनते हुए नजर आ रहे थे। कभी कोई नौकरी, परंतु एक जगह स्थिर रह करके किसी में भी परमानेंटली काम नहीं कर पा रहे थे। तो अब ऐसी नौकरी संबंधित दिक्कतों में जो है लाभ देखने के लिए मिलेगा, अपनी समस्या से आप बाहर निकलेंगे। साथ ही साथ
सामाजिक स्थिति जो बिल्कुल पीछे छूट चुकी थी, सामाजिक स्थिति में आएंगे और सामाजिक स्थिति भी अपनी बेहतर और सुधार बनाएंगे। कई प्रकार के समाज में काम करने के कारण आपको ऐसे ऐसे लोगों से संबंध आपके बनेंगे जो आपके कामों को आसान कर देंगे और आपकी मदद के लिए हमेशा आपके तत्पर रहेंगे। अब पिता से मतभेद जिन लोगों का बना था मीन राशि वाले जातक, उनके मतभेद दूर होते हुए नजर आएंगे और आपका भाग्य आपका सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। साथ ही में आय के नए संसाधन भी खुलते हुए नजर आएंगे। पहले केवल एक ही कार्य क्षेत्र पर आप काम कर रहे थे, परंतु अब एक या दो से ज्यादा कार्य क्षेत्र पर काम कर सकते हैं, जिसके कारण से आपको धन संबंधित मामलों में काफी आराम और लाभ देखने के लिए मिल सकता है। इसी के अलावा प्रेम विवाह करेंगे या नहीं करेंगे, यह जो प्रश्न जिनका था, तो अब यहाँ पर दो रास्ते यहाँ पर बनेंगे, या तो प्रेम विवाह हो ही जाएगा या फिर इस समय अवधि में प्रेम विवाह उस व्यक्ति विशेष से साथ ही छूट जाएगा, क्योंकि हर एक वह चीज जो अब तक आपको नुकसान पहुंचा रही है अब उससे मुक्ति मिलती हुई आपको नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं प्रेम के कारण से आपने बहुत ज्यादा मानसिक तनाव इस समय अवधि में ले लिया है। कर्ज मुकदमा शत्रुओं ने जो परेशान करा है 1.5 साल में, और आपके कंपटीशन को बिल्कुल खत्म कर दिया है, किसी भी क्षेत्र पर नहीं रखा। लोन जिन्होंने ले लिया, लोन चुकता नहीं कर पा रहे, मोटा कर्ज लेकर के बहुत परेशानी हो रहे हैं, अब उस समय अवधि में कुछ ना कुछ नए रास्ता इस प्रकार से निकलेंगे कि शत्रु तो परास्त होंगे ही होंगे, साथ में कर्ज और मुकदमे से भी आपको लाभ देखने के लिए मिलता हुआ नजर आएगा। षड्यंत्र में फंसाया गया है या खुद फंस गए हैं, खुद कोई नहीं फंसता जब कुछ सब कुछ पता हुआ होता है। अब वहीं पर षड्यंत्र में जिन लोगों ने फंसा है और आपको बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है, षड्यंत्र से तो बाहर निकलेंगे ही, अपना जो नुकसान है वह सूद समेत वापस भी लेने का प्रबल योग यहाँ पर बनेगा। साथ में चरित्र हनन, जो करियर में काम के सिलसिले में जो चरित्र पर आपके दाग लगे आपके काम के क्षेत्र में, वह आपको उसकी भरपाई भी देखने के लिए मिलेगी। धार्मिक पूजा पाठ इस समय अवधि में सबसे ज़्यादा आप करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ मीन राशि वाले जो जातक हैं उनकी पूजा पाठ में एक विशेष रुचि होती है, इष्ट के प्रति, भगवान के प्रति। यहीं पर आपकी धार्मिक यात्राएं तो होती हुई नजर आएंगी ही आएंगी। अब जिन लोगों को सर से संबंधित, गले में दिक्कत थी, हृदय संबंधित समस्या हो रही थी या पेट में किसी प्रकार का रोग था, ऐसे रोगियों को भी आराम मिलता हुआ इस समय अवधि में नजर आएगा। इसी के अलावा संतान पक्ष से जो है बेहतर संबंध आपके बनेंगे। धन की जो कमी आपके जीवन में बन गई थी, धन भाव में जो राहु का प्रभाव था और धन का जो व्यय अपव्यय हो रहा था, नुकसान हो रहा था, धन इनकम जुड़ नहीं पा रहे थे किसी कार्य विशेष के लिए, मकान की बनाने के लिए या किसी वाहन को खरीदने के लिए या किसी अमुक वस्तु की प्राप्ति के लिए जो धन आप जोड़ना चाह रहे थे वह नहीं जुड़ पा रहा था, तो अब वह जुड़ना भी प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही साथ आपको खानदानी संपत्ति से तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लोगों से जो आपकी नहीं बन रही थी और तालमेल कोई बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा था, किसी से भी बात करें, वाद विवाद की जगह उनसे बहस या लड़ाई झगड़ा होते हुए जा रहे थे, तो उन परिस्थितियों से भी आप बाहर निकलेंगे। साथ ही लोगों पर आपका जो विश्वास उठ चुका था और आपके ऊपर लोगों का विश्वास उठ चुका था, ये दोनों ही चीजें यहाँ पर राहु ने करवाई हैं, जिसके कारण से आप ना तो किसी काम को कर पा रहे थे, ना ही आपका कार्य कोई कर पा रहा था, तो यह चीजें भी अब आपके पक्ष में आती हुई नजर आएंगे। अब यहाँ पर अहंकार से आपने सब कुछ बर्बाद किया, क्रोध से सब कुछ बर्बाद किया, गलत प्रकार के डिसीजन लिए, उनका एक भारी नुकसान आपने पहुंचाया अपने व्यापारिक पारिवारिक क्षेत्र में, साथ ही आपने लव रिलेशन में भी, तो अब उस परिस्थिति से तो बाहर निकलेंगे। अब आपके जो अहंकार के कारण से अब आप वास्तविक जीवन में आना शुरू कर देंगे और आप अपने आप को एक निजी जीवन में रह करके सामाजिक तौर पर और पारिवारिक तौर पर कैसे आपको खुद की मेहनत से काम करना है, जो भी कुछ ख्याली पुलाव आपने बना रखे थे, जो मन में सोच रखा था, और एक हवा में उड़ने वाली जो फितरत आपने बना रखी थी कि इस प्रकार से मुझे करना है, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, भौतिक जीवन में आ जाएंगे। जो वास्तविकता में आपके साथ में चल रही है, परेशानियों से लड़ेंगे और लड़ करके जीत भी जाएंगे। ऐसी परिस्थिति आपकी बनेगी कि आप ये समय अवधि अपनी बहुत बेहतर कर सकते हैं। फिर भी मित्रों, इस आने वाले समय अवधि को सुधारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, ग्रह दोषों से बचने के लिए क्या उपाय आपको करने चाहिए? इस समय अवधि में आपको प्रति एक दिन केसर हल्दी मिश्रित तिलक का जो है अपने मस्तक पर तिलक लगाना है। साथ में आपको प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करना है। कुत्तों को रोटी या बिस्कुट डालने हैं। साथ में आपको गाय को गेहूं या रोटी में जो है गुड़ डाल करके, हल्दी लगा करके अवश्य खिलाना है। मित्रों, ऐसा करने पर भी आपके काफ़ी लाभ और बेनिफिट्स मिलते हुए नजर आएंगे। फिर भी मैं आपको एक प्रयोग और बताता हूं। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष का निर्माण हो रखा है, या आप ये बार बार, आपकी कुंडली भी नहीं हो तो आप बार बार केवल देख रहे हैं कि हमारे सभी काम रुके पड़े हैं, संतान नहीं हो पा रही, और जब भी किसी काम को करें तो बार बार अड़चन है, तो विशेष रूप से आप पर पितृ दोष का प्रभाव वास्तविकता में है। आश्विन मास में पितृ पक्ष में जो है पितरों की शांति के लिए और तृप्ति के लिए पितरों की महापूजा की जा रही है। आप
उसमें सम्मिलित अवश्य हों, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जिन लोगों को पितृदोष बन रहा है उनके पितृदोष में शांति देखने के लिए मिलेगी, साथ ही में आपके रुके हुए कार्य भी चलने होते हुए शुरू हो जाएंगे। अब जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है, बहुत ही सूक्ष्म एक दक्षिणा के अंदर बहुत सूक्ष्म प्रकार से माँ गंगा के तट पर जो पूजा घर में आप या मंदिर में जाकर करते हैं, 1 लक्ष गुना फल वहाँ पर मंदिर के का जो फल है उससे 1 लक्ष गुना जो है गंगा नदी के तट पर पूजा करने का फल प्राप्त होता है। तो वह सौभाग्य आपको प्राप्त होने जा रहा है। इस अवसर को मत गवाइए। नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत मैसेज या कॉल करके अपनी सीट, अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाइए। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करें। ओम श्री विद्या।